तो बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, जेई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पीवाईक्यूज। अच्छा, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ स्ट्रेट लाइन के साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिक्स हो, जो आगे पढ़ने वाले हैं सर्कल, पैराबोला, एलिप्स। तो स्ट्रेट लाइन हिस्सा तक तो आपको सॉल्व करना ही चाहिए, और अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा पढ़नी है तो फिर पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो पहला सवाल है जेई एडवांस 2021 का, पेपर 1 का। कंसिडर ट्रायंगल व्हिच टू साइड्स लाई ऑन एक्स एक्सिस। तो बच्चों सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस बना लेता हूं, है ना। एक्स एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं, ये हो गई मेरी एक्स एक्सिस। यहां पे एक साइड लाई कर रहा है। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है बच्चों? एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू 0। और एक और लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। देखिए अभी के लिए एक डॉटेड लाइन से मैं बना रहा हूं y एक्सिस, है ना। y एक्सिस ऐसे बना दिया, ठीक। अब मैं अपनी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, कौन सी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, क्योंकि दूसरा साइड वहां पे लाई कर रहा है ट्राइंगल का। तो जब मैं y0 रखूंगा, y0 कहां होता है? x एक्सिस पे। तो x कितना मिलेगा? -1। तो ये पॉइंट क्या होगा? -1, 0। जब मैं x0 रखूंगा, वो कहां होता है? y एक्सिस पे। तो ये पॉइंट क्या होगा? 0, -1। तो ये दो कोऑर्डिनेट निकले, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाल लिया। अब इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बना लेता हूं, ठीक। थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, इस पॉइंट को ये बोल दो इसके बजाय, ठीक। चलिए, अब उसके बाद मेरा एक साइड तो यहां लाई कर रहा है बच्चों, ट्राइंगल का एक साइड इस पे इस लाइन पे लाई कर रहा है, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और एक साइड लाई कर रहा है y इक्वल टू 0 पे, ठीक। अच्छा, ये 0,1 वर्टेक्स नहीं है, तो जहां पे ये और ये लाइन टकराएंगे वो वर्टेक्स बन जाएगा। तो वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल पता चल गया कितना, उसको a बोल दिया, -1, 0। इफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल इज 1,1, ठीक। तो ऑर्थो सेंटर यहां कहीं होगा, है ना, इसको बोल दिए 1,1, ठीक। देन द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिस थ्रू द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। तो बच्चों सर्कल का इक्वेशन निकालना है, मतलब सर्कल का क्वेश्चन हो गया लगभग ये, लेकिन वो लास्ट स्टेप ही है। पहला स्टेप है आपको वर्टिसेस निकालना। तो वर्टिसेस निकालने के लिए क्या करना है अपने को? ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस निकालने के लिए स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो बच्चों तीसरा साइड को मैं अभी के लिए ऐसे एज्यूम कर लिया, ये है तीसरी साइड मान लिया, है ना, ऐसे कहीं मान लिया, ओके, ग्रीन से जो बनाया। अच्छा, ठीक। अब ये वाली अभी मिटा दे रहा हूं क्योंकि इसका कोई यूज नहीं आने वाला बच्चों, कंफ्यूजन पैदा करेगा। वो तो लाइन बनाने का काम आने वाला था। तो देखो एक साइड यहां लाई कर रहा है, ठीक। एक साइड इस लाइन पे लाई कर रहा है और एक साइड ग्रीन पे लाई कर रहा है। तो वर्टिसेस क्या बनेंगे? एक ए, इसको बोल दिए बी, इसको बोल दिए सी। तो वर्टिसेस ऐसे ही लाई करेंगे। ऑर्थो सेंटर है ये। ऑर्थो सेंटर का मतलब क्या होता है? ऑर्थो सेंटर का मतलब क्या होता है कि अगर परपेंडिकुलर तीनों वर्टिसेस से परपेंडिकुलर मारे अगले साइड के लिए, तो वो ऑर्थो सेंटर पे मीट करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्या? परपेंडिकुलर्स। तो बी से अगर एसी पे परपेंडिकुलर मार रहा हूं तो वो किससे पास करेगा? 1,1 से पास करेगा, ठीक। ओके, तो अब मैं तीनों वर्टिसेस निकालने का जुगाड़ कर रहा हूं, देखिए कैसे करूंगा। ये पॉइंट यहां पे ये परपेंडिकुलर है। ये कौन सी एक्सिस है बच्चों? एक्स एक्सिस है। ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस। ये कौन सी लाइन है? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। तो इसका स्लोप मेरे को पता है कितना? -1, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो इसका स्लोप पता चल गया, किसका? इस लाइन का स्लोप m इज इक्वल टू 1। स्लोप पता चल गया m इज इक्वल टू 1, ये पॉइंट पता है 1,1। तो ये पूरी लाइन पता चल गई मेरे को। क्या होगी इक्वेशन? y माइनस 1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 1। तो m कितना है? y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 1। -1 -1 कैंसिल, क्या निकली इक्वेशन? y इज इक्वल टू एक्स।
अच्छा, b तो x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो b का x कोऑर्डिनेट तो होगा कुछ k, y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। ठीक, अब वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, इस लाइन का इक्वेशन क्या निकला है y इज इक्वल टू x, तो वहां पे लाई कर रहा है, तो k की वैल्यू क्या होगी यहां डाल दोगे k, 0, तो k कितना आएगा 0 आएगा। तो एक कोऑर्डिनेट b क्या निकला 0, 0। तो बच्चों एक निकल गया था a, एक निकल गया है बच्चों b, b क्या निकला 0, 0। अब निकालना है हमको c। अब देखिए यहां देखिए ना, थोड़ा कलर बदलते हैं, ये ब्लू कलर। ठीक, यहां से मैं अगर परपेंडिकुलर मारूं किस पे, इस साइड पे एक्स एक्सिस पे, किस पे बच्चों एक्स एक्सिस पे, तो वो कहां से क्रॉस होगा, वो भी 1,1 से क्रॉस होगा। ठीक, तो यार एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है y इक्वल टू 0, इसका स्लोप क्या होता है 0, तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब y एक्सिस से पैरेलल, y एक्सिस से पैरेलल, तो इक्वेशन क्या होता है x इक्वल्स टू k, इस लाइन का इक्वेशन क्या होता है x इक्वल्स टू k। तो कहां से पास कर रहा है 1 से पास कर रहा है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया x इक्वल्स टू 1। तो यहां का अगर कोई पूछे x कोऑर्डिनेट क्या होगा 1, y कोऑर्डिनेट निकालना है उसको p मान लिए, और उस लाइन पे लाई कर रहा है, किस लाइन पे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, वहां पे डाल दिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहां पे क्या डाल दिए x की जगह डाल दिए 1 और y की जगह डाल दिए p, और p निकालना है, तो p कितना निकला -2। तो तीसरा कोऑर्डिनेट भी निकल गया बच्चों मेरे पास, क्या निकला 1, -2। ठीक, तो अब क्या हुए तीनों कोऑर्डिनेट निकल गए, तीनों वर्टिसेस निकल गए 1, -2। ठीक, ओके, ओके, तीनों वर्टिसेस हमारे निकल गए। क्लियर है कैसे निकला, थोड़ा हॉट पॉश हो गया होगा, लेकिन एक बार आराम से देखिए। पहले क्या किया, एक्स एक्सिस को सॉल्व किया, मतलब एक्स एक्सिस लिखा पहले, एक्स एक्सिस, और इस लाइन को सॉल्व करके ए निकाल लिया, सबसे पहली बात। फिर दूसरा, जो भी ऑर्थो सेंटर है, ये मतलब इस वर्टिसेस से परपेंडिकुलर गिराऊंगा तो वो ऑर्थो सेंटर से पास होगा, तो ये पॉइंट पता है, ये लाइन का स्लोप पता है, मतलब इस लाइन का स्लोप पता चल गया, तो स्लोप पता है, ये पॉइंट पता है, तो ये लाइन की इक्वेशन पता चल गई, उससे मैं ये वाला कोऑर्डिनेट निकाल लिया। कैसे लाइन की इक्वेशन पता चल गई, ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा क्योंकि तीसरा साइड एक्स एक्सिस पे लाई करता है, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, और स्लोप कितना आया 1, तो 0,0 से पास होगा, तो ये निकल गया। सिमिलरली इधर से अगर मैं एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो वो कहां से पास करेगा ऑर्थो सेंटर से। ऑर्थो सेंटर क्या होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर्स, तो एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है 0, तो इसका स्लोप कितना निकला इन्फिनिटी, है ना। तो इसका इस लाइन का इक्वेशन पता चल गया x इक्वल टू 1, है ना, स्लोप इन्फिनिटी है तो x इक्वल टू k होता है इक्वेशन, तो x इक्वल टू 1 निकल गया। अब 1, p मान लिया इस पॉइंट को, x को y कोऑर्डिनेट p होगा, वो कहां लाई करेगा इस लाइन पे लाई करेगा, लाइन पे रखा तो पॉइंट निकल गया। अब तीनों से पास होने वाले सर्किल की इक्वेशन लिखनी है, 3 पॉइंट है मेरे पास, अब वो चालू करना है, कैसे करेंगे देखिए। तो 3 पॉइंट है, एक है 0, 0, एक है -1,0 और एक है 1,2। तो सर्कल का इक्वेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये होता है सर्कल का इक्वेशन। ठीक, अब इसमें कितने अननोन है g, f और c, मेरे पास कितने इक्वेशन वेरिएबल कितने पॉइंट्स हैं सेटिस्फाई करने वाले 3 पॉइंट, 3 पॉइंट 3 अननोन, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले 0, 0 डालो, 0, 0 डालेंगे तो ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, तो c बराबर क्या निकला 0। तो इक्वेशन क्या बच गई अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू 0। अब डालेंगे -1,0, तो x की जगह -1, तो ये बन जाएगा 1, ये हो गया 0, ये हो गया -2g, 2fy है ना ये, और y ये हो गया, तो 2g बराबर, तो g बराबर कितना निकल गया
2g बराबर ही 1 निकल गया, ठीक है, 2g बराबर ही 1 निकल गया। अब इक्वेशन क्या बच गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2g की वैल्यू 1 आ गई, मतलब x प्लस 2fy इज इक्वल टू 0। अब इसमें डाल दिया क्या 1,2, 1 डालेंगे तो आएगा 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस और 2 टू द 4f इज इक्वल टू 0। ये कितना हो गया बच्चों, 6 प्लस 4f इज इक्वल टू 0। तो 4f इज इक्वल टू क्या निकला, -6। तो f इज इक्वल टू कितना निकलेगा, -3/2। ठीक है, f इज इक्वल टू -3/2 निकल गया। तो आखिरी इक्वेशन क्या बची, यहाँ लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स। 4f -3/2 है तो 2f कितना होगा, f -3/2 है तो 2f कितना होगा, -3y इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, देखें ऑप्शन ये वाला लग रहा है, माइनस प्लस का कुछ गड़बड़ हो गया क्या, एक बार देख लो। 2g बराबर 1 आया, कहाँ मिस्टेक हो गया, 3f 1, -2 है बच्चों पॉइंट, 1, -2 है पॉइंट। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ माइनस आ जाएगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक, ठीक है, तो अब बनाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट सवाल, है ना, क्या लिखा हुआ है, कंसिडर ए लाइन, एक लाइन दे दी है, x√2 प्लस वाई माइनस 1, लाइन L1, और एक लाइन L2 दी है, x√2 माइनस वाई प्लस 1 फॉर ए फिक्स्ड कांस्टेंट लैम्डा, लेट C be the locus of a point such that the product of distance of P from L1 and P from L2 is क्या बोलने से लैम्डा स्क्वायर। तो C पॉइंट P का लोकस है, ठीक है, तो पॉइंट P जिसका लोकस निकालना है उसको क्या मान लिए, h, k। ठीक, अब उसका L1 से डिस्टेंस और L2 से डिस्टेंस का प्रोडक्ट है लैम्डा स्क्वायर। तो कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस d1, L1 से डिस्टेंस क्या लिखेंगे, h√2 प्लस k माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस √2 का स्क्वायर 2, ये बन जाएगा d2 क्या है, मॉड ऑफ h√2 माइनस k प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अब ये डिस्टेंस के प्रोडक्ट का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर है, लैम्डा स्क्वायर के बराबर। तो दोनों को प्रोडक्ट करना है, तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, d1 को मॉड ऑफ h√2 प्लस k माइनस 1 लिख सकता हूं बाय √3, d2 को मॉड ऑफ h√2 माइनस कॉमन ले लिया तो k माइनस 1 आ जाएगा बाय √3। अब दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखियो a प्लस बी a माइनस बी, और वो कांस्टेंट है और किसके बराबर है, लैम्डा स्क्वायर के बराबर। तो दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे क्या आएगा 3, √3 इंटू √3 क्या आएगा 3, ऊपर क्या आएगा h√2 का होल स्क्वायर माइनस k माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, ओके, अब उधर जाके ले हो जाएगा, अच्छा का मॉड है ना बच्चों, का मॉड, तो 3 लैम्डा स्क्वायर, h के डाल देते हैं, अब x k की जगह डाल देते हैं y, तो x 2x स्क्वायर माइनस y माइनस 1 का होल स्क्वायर का मॉड इज इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, हमारा लोकस, किसका लोकस, C का। किसकी इक्वेशन आ गई बच्चों, C की, कर्व C की। ठीक, उसके बाद द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 मीट C एट R एंड S। तो एक लाइन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, वो कहां मीट कर रही है, R और S पे मीट कर रही है। डिस्टेंस बिटवीन R एंड S कितना दिया है 270। ठीक, तो ऐसा है, ये कर्व कुछ होगा, पता नहीं क्या होगा,
है ना, ऐसा कुछ होगा। उसको मेरी लाइन हो गई y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, कहाँ मीट कर रही है, r और s, और r और s के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। डिस्टेंस दिया है, r को मान लो x1 y1, s को मान लो x2 y2, तो डिस्टेंस क्या होता है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये अगर पता रहे, ये बराबर कितना दिया, √270, अगर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू पता चल जाए तो फिर कुछ ना कुछ निकल जाएगा, लैम्डा निकल सकता है शायद। ठीक, तो वो कैसे पता करेंगे, तो ये जो लाइन है और ये कर्व जहां टकराएंगी वही r और s होगा, तो दोनों को सॉल्व कर देते हैं। तो कर्व का इक्वेशन क्या है, मॉड ऑफ 2x स्क्वायर माइनस y की जगह क्या डाल देते हैं, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2x प्लस 1, y की जगह डाल दिए 2x प्लस 1, इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, क्या है इधर 3 लैम्डा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों, ये दोनों कट गया, तो मॉड ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर। तो ये मॉड ऑफ माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर। तो बच्चों इसको मैं 2x स्क्वायर ही लिख सकता हूँ, 3 लैम्डा स्क्वायर। तो x स्क्वायर कितना निकला, 3 लैम्डा स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो x कितना निकला, x निकला प्लस माइनस अंडर रूट 3/2 लैम्डा। ठीक है, क्या निकला, x प्लस माइनस अंडर रूट 3/2 लैम्डा। ठीक है, तो x1 क्या है बच्चों, फिर प्लस √3/2 मान लो लैम्डा, x2 को क्या मान लो, दो ठो है ना, माइनस √3/2 लैम्डा। दोनों को जब मैं ऐड करूंगा, दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्योंकि मेरे को x1 माइनस x2 चाहिए, क्या चाहिए, x1 माइनस x2, तो √3/2 लैम्डा माइनस ऑफ माइनस क्या बन जाएगा, प्लस √3/2 लैम्डा। तो कितना हो जाएगा ये, √6 लैम्डा। 2 इंटू √3/2 लैम्डा आएगा और वो √6 बन जाएगा। ठीक, तो x1 माइनस x2 की जगह क्या डालना है बच्चों हम लोग को, √6 लैम्डा का स्क्वायर। y1, अब बच्चों y की निकालने के लिए y1 क्या होगा, 2x1 प्लस ले, तो यहां डाल दो 2x1 प्लस 1 माइनस 2x2 प्लस 1। तो ये दोनों भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो उधर भी क्या आ रहा है, 2 टाइम्स x2 माइनस x1, तो उसको क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। सेम चीज, ये 2 ब्रैकेट के अंदर था, स्क्वायर हो गया, ये 4 हो जाएगा ना, ये 4 रहेगा। ठीक, प्लस 4 इंटू 6 लैम्डा स्क्वायर बराबर कितना, √270। तो टोटल कितना हो गया, 5 इंटू 6 लैम्डा स्क्वायर बराबर कितना, √270। तो 30 लैम्डा स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 270। तो लैम्डा स्क्वायर कितना हो गया, 9। ठीक है, तो हमसे अब आगे पढ़ते हैं, लैम्डा स्क्वायर भी निकाल लिया। ठीक, लेट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आर आर एस मीट सी एट टू डिस्टेंट पॉइंट r dash and h dash at d is the square of distance between r dash and s dash। तो इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेरे कर्व को दोबारा मीट कर रहा है, कहीं मीट कर रहा होगा भाई, r डैश और s डैश पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना। तो आगे कुछ होगा मतलब, है ना, हमसे क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा स्क्वायर। तो बच्चों ये 2 पार्ट क्वेश्चन है, तो पहले पार्ट का आंसर ये है। ठीक, तो अब दूसरे पार्ट में क्या पूछा है वो कैलकुलेट करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ होगा। ठीक, ओके। तो बच्चों ये है सेकंड पार्ट, है ना, सेकंड पार्ट ये है, क्या है, यहां तक तो सेम था। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आर एंड एस, वही मैं जब बताया था, तो एक बार फिर से कर्व देख लो, ये वही कर्व। अब ये हो गया, कर्व को ऐसे घुमा लेते हैं चलो, है ना, पता नहीं कर्व कैसे बनेगी वो तो हमको अंदाजा नहीं है। ये हो गया, ये आर हो गया, ये एस हो गया, अंदाजा लगा भी सकते हैं लेकिन उतना टाइम नहीं है अपने पास। तो ये आर, ये एस, है ना, तो क्या क्या निकला था देखो, x1 निकला था
√3/2 लैम्डा। ठीक, तो यहां डाल देते हैं x1 है √3/2 लैम्डा, और y1 क्या आ जाएगा 2x1 + 1, तो 2√3/2 लैम्डा + 1, ये हो गया y1। ठीक, सिमिलरली ये क्या था -√3/2 लैम्डा कॉमा -2√3/2 लैम्डा +1, ये हो गया R और S। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ RS, तो RS का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इन दोनों के बीच से पास होने वाला मीट कर रहा है कहां R' और S' पे, परपेंडिकुलर भी है बाइसेक्टर भी है। ठीक, तो बच्चों इस लाइन का स्लोप पता है, ये लाइन क्या है y = 2x + 1, तो इस लाइन का स्लोप पता है क्या है m = -1/2, इसका स्लोप 2 है तो इसका -1/2। अगर मेरे को ये पॉइंट पता चल जाए तो ये लाइन निकल जाएगी और फिर भाई कर्व और लाइन को सॉल्व करके डिस्टेंस निकाल लूंगा। ठीक, करें, चलिए करते हैं। तो ये पॉइंट कैसे निकलेगा, इन दोनों का मिड पॉइंट, x कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0, y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, दोनों को सम करूंगा तो ये हिस्सा कट जाएगा, 1 + 1 2, 2 / 2 1, तो ये पॉइंट क्या आएगा 0,1। तो ये जो SR है S' R' है उसकी इक्वेशन क्या होगी y - 1 = -1/2 x, तो इधर 2 × 2y -2 = -x, तो क्या निकला x + 2y = 2, क्या निकला इक्वेशन x + 2y = 2। ठीक, ये किसकी इक्वेशन निकली R' S' से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकली। अब R' निकालना है तो कर्व और लाइन को सॉल्व करना है। कर्व क्या था बच्चों अपना, कर्व ये था मॉड ऑफ, इधर लैम्डा स्क्वायर था है ना, मॉड ऑफ इधर नीचे 3 था, इधर था 2x का होल स्क्वायर माइनस y - 1 का होल स्क्वायर, ऐसा था शायद, एक मिनट देख लेते हैं। 2x का होल स्क्वायर माइनस y - 1 का होल स्क्वायर। ठीक ठीक, अब y की जगह अब सेम वही करना है, तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, नहीं 2x का स्क्वायर नहीं था 2x स्क्वायर था, 2x स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया 2x स्क्वायर, y की जगह डाल देते हैं, y की जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहां से x माइनस 2y = 2 - x, तो y = 2 - x/2। ठीक, तो यहां डाल देते हैं, y की जगह डालते हैं 2 - x/2 और उधर देगा 3 लैम्डा स्क्वायर। ठीक, तो 2x स्क्वायर मॉड ये हो जाएगा 2 - x/2 -2 का होल स्क्वायर = 3 लैम्डा स्क्वायर, तो 2 और 2 कैंसिल, तो 2x स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा बच्चों x²/4 है ना, = 3 लैम्डा स्क्वायर, टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x²/4 = 3 लैम्डा स्क्वायर। ठीक, लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग, कितनी थी 9, यहां डाल देते हैं, तो 7x²/4 = 3 9 27 है ना, तो x² = 27 × 4/7, तो x = √7, 24 से तो 2 बाहर निकल जाएगा और इधर से 27, तो ये हो जाएगा 6√3/7, क्या ± x, 6√3/7, तो x1 कितना निकलेगा बच्चों 6√3/7 और x2 कितना निकलेगा -6√3/7।
ठीक, यहां तक क्लियर? ठीक है, ओके। अब मेरे को चाहिए क्या, वही डिस्टेंस d चाहिए, है ना? तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो x1 माइनस x2 कितना हो जाएगा? जो भी लिखा है उसका 2 टाइम्स, क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं। ये √7 है ना, √7 है अंदर। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, है ना? 12 √3/√7 का होल स्क्वायर प्लस y की जगह क्या डाल रहे हैं बच्चों? 2 माइनस एक्स बाई 2, तो 2 माइनस x1/2 माइनस 2 माइनस x2/2 का होल स्क्वायर। तो होगा क्या? d बराबर अंडर रूट, ये 2 और ये 2 तो कट जाएगा, बचेगा क्या? x2 माइनस x1/2 का होल स्क्वायर। तो जो भी है ये हो गया 12 √3/√7 का स्क्वायर। ये x2 माइनस x1 और x1 माइनस x2 साइन ही नेगेटिव आएगा, स्क्वायर करूंगा तो सेम ही हो जाएगा। तो ये क्या है? -12 √3/√7, है ना? बाई नीचे क्या है? 2 का होल स्क्वायर d, और ये क्या है? वैसे ही 12 √3/7 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा बच्चों। अब मेरे को d चाहिए कि d स्क्वायर चाहिए, चेक कर लेता हूं। d चाहिए कि d स्क्वायर चाहिए? द वैल्यू ऑफ d इज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, तो स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए? स्क्वायर। तो d स्क्वायर कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर होता है 144 इंटू 3/7 प्लस 144 इंटू 3/7 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4। ओके, अब ये कट जाएगा 4 के टेबल में, कितने था? 4 के टेबल में 3 जा 12, 6 जा 36, है ना? ओके, 36। तो 144 प्लस 36 कितना हो जाएगा? 180 इंटू 3/7, तो कितना हो गया? 540/7 d स्क्वायर, है ना? डिस्टेंस का स्क्वायर, वैल्यू ऑफ d इज d स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं 547, तो 7 7 जा 49, कितना बचा? 50, फिर 7 49, 1 पॉइंट लगाओ, 0 पाओ 1 7, तो 77.1 कुछ कुछ आएगा, तो वो हो जाएगा क्या? आपका आंसर। ठीक है, तो ये अच्छा सवाल था, 2 पार्ट का क्वेश्चन था, हमने इसको किया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अगला सवाल क्या दिया हुआ है, देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है, लेट फॉर ए पॉइंट P इन ए प्लेन, फॉर ए पॉइंट P इन ए प्लेन, D1P and D2P be the distances of point from line this and this respectively। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं अपन? एक ये बना लिए, बनाओ, क्या बोले इसको? वो x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस और ये x एक्सिस हो गए। ठीक, अब एक लाइन हो गई x इज इक्वल टू वाई, मतलब कौन सी लाइन हो गई? ये वाली लाइन। ठीक, एक लाइन हो गई x इज इक्वल टू माइनस वाई, तो ये कौन सी लाइन हो गई? दोनों ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है, एक का स्लोप है +1, एक का स्लोप है -1। ठीक, तो ये लाइन हो गई बच्चों x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये लाइन हो गई बच्चों x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक, द एरिया ऑफ रीजन ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट के कैसे पॉइंट्स होंगे? सच दैट पॉइंट का D1 से
मतलब लाइन 1 से डिस्टेंस को D1 बोलते हैं और D2, दोनों के डिस्टेंस का सम 2 और 4 के बीच में होगा। ठीक, ऐसे जो भी पॉइंट होंगे, जो भी रीजन होगा, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे जिसका इन दोनों से डिस्टेंसेस का सम 2 और 4 के बीच में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ऐसे पॉइंट होंगे उस रीजन का एरिया निकालना है हमको। ठीक है, कोशिश करते हैं। क्या करेंगे हम लोग, पॉइंट P को मान लेते हैं बच्चों हम लोग H, K। पॉइंट P को क्या मान लिए, H, K। अब D1P निकाल लेते हैं। D1P मतलब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम x माइनस वाई इक्वल 0। तो क्या बन जाएगा, H माइनस K बाई √2 आ जाएगा। अब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए ज्यादा अध्ययन नहीं करूंगा कि कैसे आया भाई। वैसे D2 क्या हो जाएगा, H प्लस K बाई √2। ठीक, H प्लस K बाई √2। अब दोनों का सम D1P प्लस D2P क्या होना चाहिए, 4 के बराबर या 4 से बड़ा, 2 के बराबर या 2 से बड़ा। तो दोनों को ऐड करते हैं, अगले पेज में कर लेते हैं। तो क्या आएगा देखो, H प्लस K बाई √2 प्लस H माइनस K बाई √2, 2 से बड़ा रहना चाहिए और 4 से छोटा रहना चाहिए। बराबर या छोटा है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू √2। तो 2√2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ H प्लस K प्लस H माइनस K। ठीक, इधर 4√2। अब अगर गौर से देखें तो दो बातें हो सकती हैं। कितनी बातें हो सकती हैं, दो बातें। या तो H K से बड़ा हो या बराबर हो, या K H से बड़ा या बराबर हो। और कोई बात हो सकती है, नहीं। या तो H K से बड़ा होगा या K H से बड़ा होगा, दो ही केसेस हो सकते हैं। तो केस 1 लेते हैं हम लोग, H ग्रेटर देन इक्वल टू K। तो 2√3, ये मॉड तो फिर एज इट इज लिखा जाएगा, और ये मॉड क्या हो जाएगा, ये भी एज इट इज लिखा जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है, अंदर का आइटम पॉजिटिव, तो एज इट इज लिख देते हैं। तो ये दोनों कैंसिल हो गया। तो 2H बराबर 4√2, तो 2 तो H कितना निकला, √2 से लेके 2√2 तक। H का रेंज क्या निकला, √2 से लेके 2√2 तक। तो मतलब यहां पे कहीं √2 होगा और यहां कहीं 2√2 होगा। अब ये यहां से लेके यहां तक, ये पूरा हिस्सा, कौन सा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा में x बड़ा रहेगा। पॉइंट का जो ये पॉइंट, यहां पे ये जो पॉइंट होगा h, k जो पॉइंट होगा उसका h बड़ा होगा k से। ऑब्वियस सी बात है। देखो ये वाला पॉइंट क्या है, √2, √2, क्योंकि लाइन y इक्वल टू x है। ये पॉइंट क्या है, 2√2, 2√2। ठीक है, तो इस लाइन पे क्या है, h और k बराबर है, और नीचे क्या है, h बड़ा है k से, है ना। x कोऑर्डिनेट बड़ा है, y कोऑर्डिनेट छोटा है। ठीक, और डिस्टेंसेस, यहां पे कोई भी पॉइंट रहेगा उसका इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस किसके किसके बीच होगा, 2 और 4 के बीच में होगा, क्योंकि वो कंडीशन ही तो सेटिस्फाई कराए हम लोग। ठीक, अब केस 2, क्या रहेगा, k ग्रेटर देन इक्वल टू h। तो इस बार क्या होगा, 2√2, h प्लस k तो एज इट इज लिखेंगे, लेकिन यहां पे माइनस साइन करके लिखना पड़ेगा। क्यों, नेगेटिव आ रहा है क्योंकि अंदर का आइटम। तो कितना हो जाएगा, 2√2, h और h कैंसिल, कितना हो जाएगा, 2k, 4√2। तो √2 k 2√2। तो इस बार भी क्या हुआ, जब ऐसा केसेस जहां पे k h से बड़ा है वहां पे भी k √2 से 2√2 आया। मतलब कौन सा है, ये वाला हिस्सा, यहां पे √2 से लेके कहां तक, 2√2 तक। तो इनके बीच में आंसर होना है। तो मेरा आंसर क्या होना है, ये। ठीक, तो जो ग्रीन वाला रीजन में जो शेड किया हूं ना बच्चों,
ग्रीन वाला रीजन वो निकालना है मेरे को, ये रीजन का एरिया निकालना है, ये निकालना है। आई बात समझ में? ओके, तो ये रीजन निकालना है अगर मेरे को, तो मैं क्या करूंगा, बड़े स्क्वायर में से, बड़े स्क्वायर में से, देखो ना, ये बड़े स्क्वायर में से ये छोटा सा स्क्वायर माइनस कर दूंगा तो मेरा ये रीजन निकल जाएगा, होगा? ठीक, चलिए, तो ये एक स्क्वायर है, कैसे, क्यों स्क्वायर है, 2√2 भी है और ये भी कितना है, 2√2 और 90 डिग्री भी है, तो स्क्वायर है। तो चलिए निकालते हैं। तो बड़े स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया 2√2 का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस कितना है, 2√2, और छोटे स्क्वायर का क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए ये कितना होगा, ये कितना है, √2 है, √2 लेंथ है ना ये और ये, तो कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस √2 का स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर कितना होता है, 8 माइनस √2 का स्क्वायर 2, तो एरिया कितना आएगा, 6 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक, मैं होपफुल आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोग पढ़ते हैं अब नेक्स्ट सवाल की ओर। तो बच्चों नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, सॉरी, स्ट्रेट लाइन passing through point 3, 2 is inclined at an angle 60 degree with this line। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गई y एक्सिस, ये हो गई x एक्सिस, ठीक, ये हो गई x एक्सिस, ये हो गई y एक्सिस। ये लाइन है, इस लाइन का स्लोप कितना है बच्चों, -√3, मतलब कितने डिग्री इंक्लाइन लाइन है ये, इसका tan थीटा क्या है, 120 डिग्री है ना, 120 डिग्री। ठीक है, जब मैं x 0 रखता हूं तो y कितना निकलता है, -1 है ना, 0 का -1। जब मैं y 0 रखता हूं तो x कितना निकलता है, -1/√3, 0। ठीक है, तो बच्चों ये जो लाइन है वो ऐसी ही रहेगी, थोड़ा सा है ना, ऐसी रहेगी, इस पॉइंट को ये मान लेते हैं, ठीक, ये है पॉइंट, ये वाला नहीं, ये वाला पॉइंट, ठीक। ये एंगल कितना दिया है, पता चल गया मेरे को, 120 डिग्री। ओके, ठीक। अब मेरी लाइन, जो मेरी लाइन है, ये लाइन तो ये है ना, क्या है लाइन, √3x + y = 1, ठीक, ये लाइन है। अब जो मेरी लाइन है, इस लाइन से 60 डिग्री इंक्लाइंड है, तो मेरी लाइन को अभी मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूं, देखो है ना, इस लाइन से 60 डिग्री इंक्लाइंड, देखो ये है पूरा कितना, 120, यहां से 60 डिग्री मतलब ऐसी आ जाएगी इधर, ये एंगल 60 डिग्री, एक ये पॉसिबिलिटी है, ठीक, क्योंकि बच्चों ये देखो ना, ये 60 है, ये भी 60 है, दोनों लाइन पैरेलल दिखनी है, ऐसी दिखनी है, और ये पूरा 120 है, तो यहां से 60 थोड़ा ऐसे दिखेगी, एक ये लाइन पॉसिबल है, ठीक, 60 डिग्री ये भी पॉसिबल है। तो ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, ये भी 60 डिग्री है, ठीक है, तभी तो 180 बनेगा, मतलब x एक्सिस के साथ ये वाली लाइन 60 डिग्री बना रही है और ये x एक्सिस के साथ ही है। अब इफ लाइन L ऑल्सो इंटरसेक्ट विद x एक्सिस, अब यार ये वाली जो लाइन है ये तो x एक्सिस से पैरेलल दिख रही है, कौन सी, ये वाली, ये वाली, तो कौन सी लाइन आंसर होगी, ये वाली लाइन आंसर होगी। तो उसका स्लोप पता चल गया बच्चों, क्या स्लोप है उसका, tan 60, tan 60 मतलब कितना, √3, इसका स्लोप क्या हो गया, √3। लाइन क्या हो गई, 3, -2,
ठीक है, पॉइंट क्या हो गया 3 कॉमा माइनस 2, स्लोप पता चल गया। अब लाइन की इक्वेशन लिखनी है, एकदम सिंपल सा सवाल हो गया। ठीक, तो क्या है इक्वेशन, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू √3 टाइम्स x माइनस 3। तो इक्वेशन क्या जाएगी बच्चों, y प्लस 2 इज इक्वल टू √3x माइनस 3 √3। सबको इधर ले आए तो y माइनस √3x प्लस 2 प्लस 3 √3 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका फाइनल आंसर। ओके, तो थोड़ा इजी सा सवाल था। ठीक, तो हम लोग अब बच्चों जैसे ना स्ट्रेट लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ऐसे कम आते हैं ना, मतलब स्ट्रेट लाइन जेई एडवांस में, खासकर एडवांस जेई एडवांस में डायरेक्ट क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन से कम आते हैं। तो लेकिन फिर भी जितने डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं वो मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ ढूंढ ढूंढ के, क्योंकि बाकी में एलिप्स प्लस ये दे देगा, सर्कल प्लस लाइन दे देगा, है ना, टेंजेंट कॉमन टेंजेंट के बारे में इंफॉर्मेशन पूछ लेगा, तो वो सब अभी अब हम सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए वो मैं आगे जब हम लोग करते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, लास्ट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अलग से पीवाईक्यूज का इकट्ठा, जो मिक्स क्लब्ड वाले क्वेश्चन आएंगे उनको इकट्ठा ले लूंगा। ठीक है, बाकी थोड़ा मोड़ा कोऑर्डिनेट का यूज है वाले क्वेश्चन तो मैं ले ले रहा हूं। ठीक, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।